हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एचसीएफ और एलसीएम। आपको पता है बच्चों, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में क्या है, महत्तम समापरिवर्तक जिसे हम कहते हैं एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो पूर्णतः विभाजित कर दे वो हमारा एचसीएफ है, और जिससे पूर्ण विभाजित हो जाए वो हमारा एलसीएम है। तो इसके जो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं 35, वह 42 का एचसीएफ है हमारा 7। क्यों क्यों 7 है बच्चों? क्योंकि 7 इसलिए है क्योंकि जो 7 पहाड़ा है वो 35 को और 42 को पूरा पूरा भाग कर देता है। अगला है लघुत्तम समापरिवर्तक। उसमें क्या है बच्चों कि लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होता है? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, दी गई लघुत्तम संख्या कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं 6, 8, 12, 24 और 30 का एलसीएम वो होता है हमेशा 120। क्यों होता है? क्योंकि 120 ऐसी संख्या है जो हमारी 6 से भाग हो जाती है, 8 से भाग हो जाती है, 12 से हो जाती है, 24 से हो जाती है और 30 से हो जाती है। जो भाग कर दे वो एचसीएफ, जिससे भाग हो जाए वो हमारा एलसीएम। अगला देखो, अगला हम करेंगे भिन्नों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ, हर का एलसीएम। दूसरा है भिन्नों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में बट्टे में संख्या दे रखी है, फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है, तो समझ जाना उसमें आपसे पूछा है कि एचसीएफ। तो ध्यान करना, अगर हमें एचसीएफ पूछा है तो अंश का हमेशा क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अगर उत्तर हमें एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का हमेशा क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर हमसे एलसीएम पूछा तो हमेशा ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे? एलसीएम। जो चीज़ पूछी है वही चीज़ निकालनी है। अगर पहले क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है तो अंश का एचसीएफ निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो केवल अंश का ही हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और हर का निकालना है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन है 14/35, 42/55 और आपका 21/22 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? टिक लगाओ। तो हमने क्या बोला, जब हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब हमें ऐसा पहाड़ा बोलो सबको भाग करे। देखो 7 दूनी 14, 7 7 6 42, 7 21, और 7 एक ऐसा पहाड़ा जो सबको भाग करता है, तो एचसीएफ कितना होगा? 7 हो गया। और एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया? कैसे निकालेंगे इसका? एलसीएम हमारा आता है, पुराना तरीका आता है जो 35, 55 और 22 से। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 35 का 35, 55 का 55 और 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कैसे करेंगे? 5 से, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 11। अब कैसे करेंगे? 7 से, 7 एकम 7, 11 और 11। फिर करेंगे 11 से, 1 गुना में 1 गुना में, तो 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 11, 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 11। तो इसका एसएम क्या आएगा? इसका एसएम आएगा 330। तो ये हमारा आंसर है। क्या ये हमारा आंसर है? दूसरा उदाहरण देखो बेटा। दूसरे में क्या था हमारे में? दूसरा क्वेश्चन था
उसमें क्या पूछा हमसे, उसने पूछा हमसे 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। तो क्या करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। अगर इसमें ऐसे पूछा तो केवल अंश का, केवल क्या अंश का क्या निकालना, हमें LCM निकालना है। तो LCM/HCF, तो उसका LCM आ गया 660। क्या LCM 660। जैसे हमने ये क्वेश्चन निकाला था, LCM बिल्कुल सेम निकालेंगे इस तरीके से 660। और बट्टे में HCF क्या हो गया, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 में 7 नाम 63। 7 एक ऐसा पढ़ा जो सबको भाग करते, तो ऐसे कितना होगा 7। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब देखेंगे बच्चों 10 वाले संख्याओं का HCF व LCM। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से थोड़ा सा। एग्जाम्पल है फर्स्ट 1.75, 5.6 तथा 7 का HCF ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना है बच्चों, हमें देखो मीट्रिक लगाना। सबसे पहले हमें इसका पॉइंट हटाना है, क्योंकि हमें हर संख्या बनानी है। 1.75/100, 56/10, 7/1। तो देखो किससे काटेंगे इसको, 175, 25 चौका 100। ठीक है बच्चों, अब 2 से काट दो इसको, 2 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, 2 पंजे 10। अब हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। क्या पूछा हमसे, HCF। तो देखो 7 एक ऐसा पहाड़ा जो सबको भाग कर दे, 7 एक ऐसा पहाड़ा जो सबको भाग करे। तो ऊपर क्या निकालना है हमें, ऊपर का निकालना HCF। तो कितना आ गया HCF, 7 आ गया। अब नीचे कितना निकालना है हमें, नीचे निकालना हमें LCM। क्या निकालना नीचे हमें, LCM। तो आ गया 20। तो उत्तर कितना बन गया इसका, उत्तर बन गया 0.35 आंसर हो गया। क्या हो गया, 0.35। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम्पल 2। उसमें क्या है 0.36, 1.2, 4.8 का क्या निकालना है, LCM। LCM ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें ट्रिक लगाना हमें। तो सबसे क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। तो 0.36 इसको बटाएंगे बट्टे में 100, 1.2 बट्टे में 10, 4.8 बट्टे में 10। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे। अब देखो काटो बेटा, इसको कौन से पहाड़ से काटोगे, तो काटो मत, सीधा सीधा निकाल दो। हमें क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो क्या करना है, ऊपर क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, ऊपर का LCM निकालना है। तो ऐसा पहाड़ा जो सबको भाग करे 12, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 1 रह गया, और यहाँ क्या रह गया, 4 रह गया। ठीक है बच्चों। और नीचे क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है नीचे, LCM। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, LCM निकालने का, LCM बटे HCF। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्या हमारा ये फॉर्मूला। ऊपर क्या है, ऊपर का LCM और नीचे का HCF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे का HCF। तो बच्चों कितना आया, 4 × 12, 12 बार 144 बट्टे में 10। तो कितना आ गया बच्चों, 14.4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या हमारा हो गया, ये आंसर हो गया। हेलो बच्चों, आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे आपका पावर वाले LCM। पावर वाले LCM जैसे क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12 का LCM ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हमें कैसे ज्ञात करना है, ट्रिक लगाना है। हमें ट्रिक लगाना है।
ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों, जिस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर होती है वो ही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 2 की पावर 12, ये हमारा आंसर है। क्या ये हमारा आंसर है बच्चों। अगला देखो बच्चों, दूसरा पार्ट है इसका, 3 की पावर 5, कॉमा 3 की पावर 7, कॉमा 3 की पावर 9, कॉमा 3 की पावर 4, कॉमा 3 की पावर 2 का LCM ज्ञात करो। तो क्या करना है बच्चों, ट्रिक लगाना है हमें। सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों, सबसे बड़ी पावर ये है 3 की पावर 9। तो 3 की पावर 9 ये हमारा पे क्या है, आंसर है। क्या हमारा बेस, क्या हमारा ये आंसर है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा क्या होगा, LCM होगा। अब देखेंगे बच्चों हम HCF। क्या देखेंगे बच्चों हम, HCF। ऐसे अब देखेंगे तो क्वेश्चन है 5 की पावर 3, कॉमा 5 की पावर 4, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 9 का HCF ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना है बच्चों, हमें कैसे ज्ञात करना है, ट्रिक लगाना है। HCF के लिए सबसे छोटी पावर वाली संख्या आंसर होगी। इसका आंसर क्या, छोटी संख्या क्या है, 3 की पावर 5। तो क्या आंसर है इसका, आंसर है 5 की पावर 3। क्या है, 5 की पावर 3 है। बच्चों इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर सबके बेस आधार अगर समान है तो ही HCF का आंसर निकलेगा, अदरवाइज इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आए। 1 कब आएगा, जब इसके आधार अलग अलग होंगे, इसे कहते हैं आधार, ये है पावर। ठीक है बच्चों। अगला पार्ट देखो बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11 का HCF ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो आंसर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आंसर, क्योंकि सबसे छोटी पावर है इसकी। अब देखो अगले क्वेश्चन बच्चों, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 का HCF ज्ञात करो। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इसके ये जो आधार हैं ये तो सेम है और ये कैसे डिफरेंस है, तो इस कारण क्या आएगा, उत्तर हमेशा 1 आएगा। उत्तर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इनके आधार बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 3 की पावर 9 का LCM ये ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, LCM के लिए क्या होती है हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो क्या है, देखो ये है हमारी सबसे बड़ी संख्या 2 की पावर 7। क्या है, 2 की पावर 7 गुना और 3 की पावर क्या सबसे बड़ी है, 3 की पावर 9। तो 3 की पावर 9, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा आंसर है। क्या है, हमारा आंसर है बच्चों। अब बच्चों करेंगे टाइप 3। क्या करेंगे बच्चों, टाइप 3। इसमें क्या बेटा, नेगेटिव वाले क्वेश्चन, नेगेटिव पावर जो होती हैं उसमें आंसर क्या होता है।
जिसमें नेगेटिव पावर होती है उसमें आंसर क्या माना जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2⁻⁻5, 2⁻⁻7, 2⁻⁻11 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? हमें डरना नहीं है, नोट करना हमें नोट करना है। 2⁻⁻5 हमेशा पावर नेगेटिव की हो तो छोटी पावर वाली संख्या आंसर होती है। छोटी संख्या पावर वाली आंसर होती है। तो छोटी पावर क्या है? ये है। क्या है? ये है। क्या कह रहा है? हमेशा पावर नेगेटिव की होती है और छोटी पावर वाली संख्या आंसर होती है। जैसे कि 2⁻⁻7, 2⁻⁻7, 2⁻⁻11। तो क्या है? 2⁻⁻5 क्या है? छोटी है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 2⁻⁻5। ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। छोटी पावर वाला हमारा एलसीएम क्या होगा? आंसर होगा। केवल छोटी वाली पावर है वो हमारा क्या है? आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दूसरा देखो 3⁻⁻5, 3⁻⁻7, 3⁻⁻11 का HCF ज्ञात करो। तो करना बच्चों, देखो तो क्या आएगा? नोट करना हमें। हमेशा HCF में पावर बड़ी वाली संख्या हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो सबसे बड़ी क्या है इसमें बच्चों? 2 पावर क्या है? 3 की पावर क्या है? 11 है। ये क्या है हमारे पास? सबसे बड़ी संख्या। क्या है ये? सबसे बड़ी संख्या। तो आंसर क्या बनेगा इसका बच्चों? आंसर बनेगा इसका 3⁻11। ये हमारा आंसर है। क्या हमारा ये आंसर? HCF। क्या होता है? HCF। अब देखो टाइप क्या करना है? टाइप 3। टाइप क्या करना है? 3 करना है। उसमें क्या है? देखो 16 e⁻², b⁻², c⁻², 24 a⁻3, b c⁻3, 48 a b⁻2, c⁻2 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान देखना है, हमें ट्रिक लगाना है इसमें। एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। तो सबसे पहले देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम के क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले सबसे बड़ी से बड़ी घात पावर लेनी है। सबसे बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। तो कैसे लेंगे? देखो बच्चों 16, 24 और 48। 48 एक ऐसा पारा जो 24 से भाग होता है और 16 से। तो क्या बन जाएगा? 48। अब देखो सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? 1⁻2 इसमें भी है, इसमें 1⁻3 है और इसमें a है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? a⁻3 है। उसके बाद देखो यहाँ b⁻2 है, यहाँ b⁻1 है, यहाँ b⁻2। तो बड़ी कौन सी है? b⁻2। अब देखो c⁻2, यहाँ पे c⁻2 है, यहाँ c⁻3 है और यहाँ c⁻2। तो बड़ी कौन सी है? c⁻3। तो क्या होगा उत्तर? c⁻3। तो ऐसे में लिए हमें कॉमन संख्या चाहिए जिससे भाग हो जाए 48। हमारा 24 से भाग हो जाए तो 16 से। तो ऐसे क्या होगा? 48। अब पावर देखो जो सबसे बड़ी पावर है a⁻2 है, यहाँ a⁻3 है। तो पावर कौन सी बड़ी है? a⁻3।
यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 2, यहाँ b है खाली तो b की पावर 2 बड़ा है, और c की पावर 2 यहाँ 2 है, यहाँ c की पावर 3 है, यहाँ c की पावर 2 तो बड़ा कौन सा, c की पावर 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर। क्या हमारा ये आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 30 p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर कोमा 24 p स्क्वायर q 36 p स्क्वायर q r स्क्वायर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। इसमें क्या होगा हमारा आंसर, इसमें देखो कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं तीनों में से क्या कॉमन है। देखो 6 से 24, 6 36, 6 पंजे 30, तो क्या आ गया कॉमन, 6 आ गया। अब पावर देखो इसमें p पावर 2 यहाँ है, यहाँ p की पावर 2 है, और यहाँ ये तीनों कॉमन है तो p की पावर 2 कॉमन आ गया। अब देख q यहाँ की पावर 2, q की पावर 2 है, यहाँ q 1 है, और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, आंसर बन गया। क्या बन गया, ये हमारा आंसर। बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।